पता नहीं मेरी गाड़ी लेके अभी तक क्यों नहीं आया, हालांकि इसे सर्विस करवाने ले गया था। अच्छा वो अभी तक नहीं आया। क्यों? बस ऐसे, मेरा दिल चाहा तो मैंने कह दिया। आप तुम अभी तक आप और तुम के बीच ही झूल रहे हो। यानी तुम जो बेवक्त बेतकल्लुफी भी हो सकता है और बदतमीजी भी। फयाज, मैं कभी तुम्हें अपनी उस जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने बचपन में पाकिस्तान में गुजारी। तो यानी आप, अच्छा मैं चलता हूँ। ओके ओके, खुदाफिज। खुदाफिज। बाय। हेलो प्रोफेसर। चमक बहुत ज्यादा रोशनी की हो या बहुत ज्यादा दौलत की, आंखें चुंधिया देती है, अंधा कर देती है। और अगर ऐसा ना होता तो आज तुम मेरे मशवरे पर अमल कर रहे होते। कैसा मशवरा? मेरा मशवरा कुछ यूं था कि सेठ हाशिम की बेटी के रास्ते से हट जाओ, वरना क्या? वरना ये कि इस गाड़ी की हाइड्रोलिक ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत आला दर्जे की। मैं चाहूं तो चंद इंच पीछे ही रुक जाती हैं, और अगर ना चाहूं तो जाहिर है कि नहीं रुकती। तुम क्या समझते हो, मुझे कत्ल कर देने के बाद तुम मायरा से शादी कर सकोगे? नहीं मेरे भोले बादशाह, ऐसी कोई बात नहीं। मायरा से शादी, मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं है। मायरा को पाना या उससे शादी करना ये मेरा ख्वाब नहीं है, और ना ही मेरी ख्वाहिश, और ना ही मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। और बराए करम तुम भी इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि मैं तुम्हारा कोई रकीब हूँ। तो फिर तुम क्या हो और क्या चाहते हो? गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल किया तुमने, और इसी सवाल का जवाब देना मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और, किसी और जगह, या सिर्फ तुम और मैं हूँ। बोलो, चलोगे? ओह, तो तुम अभी तक मुझसे खौफज़दा हो? चलो। गुड बाय। आ गया? वाह जी वाह हीरो साहब, कमाल कर दिया आपने। हमें लारे में लगा के आप पता नहीं किधर चले गए। मैं तो इंतजार कर रहे कि फावा हो गया। वाजा मारियां बुलाया कई बार, मैं हीरो ने मेरी गाल ना सुनी। आ जाओ हीरो साहब। जी बाबर साहब, फरमाइए, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, बहुत जरूरी बात है। देखो फयाज, जो बाबर तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ लाया था और ये बाबर जो तुम्हारे सामने इस वक्त खड़ा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यकीनन पहले वज़रा के जरिए अपनी तायाजान की दौलत पर कब्जा जमाना चाहता था, और अब मायरा के जरिए सेठ हाशिम बनने के ख्वाब देख रहा है। यकीनन सेठ हाशिम में और हनीफ साहब में जमीन आसमान का फर्क है। ओह शराब, ये वो घटिया हथकंडे जो तुम जैसा बुज़दिल शख्स ही इख्तियार कर सकता है और कर रहा है। बुज़दिल? मिस्टर बाबर, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे अपनी गाड़ी के तले कुचलने की धमकी दी, और अब आप मुझे इस सुनसान सी जगह पे ले आए। प्लीज आप मेरी बहादुरी का जो भी इम्तिहान लेना चाहते हैं जरा जल्दी ले लें, क्योंकि अब आपके इस मस्खरेपन से मैं बोर होता जा रहा हूँ। मस्खरापन? हाँ, मस्खरापन। यू आर अ क्लाउन मिस्टर बाबर। तुम सेठ हाशिम की मजा का खेज नकल बनते जा रहे हो।
मैंने कहीं पढ़ा था मिस्टर बाबर के पास कमजोर शख्सियतें किसी ताकतवर शख्सियत की नक्काली करते करते बिल्कुल टूट फूट जाती हैं। अपने आप को संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी ज़हनी मालिज की जरूरत पड़ जाए। First of all, thank you for calling me a clown. And secondly, stop this nonsense. अपनी ये बक बंद करो। तुम कितने बाएतमाद हो, कितने जुर्रतमंद हो, तुम्हें कितना हौसला है, ये अभी पता चल जाएगा। अभी इसका फैसला हो जाएगा। ओहो, तो तुम Don't worry. तुम्हें मैं गोली नहीं मारूंगा, बल्कि तुम खुद मारोगे। You know, there's a game called Russian Roulette. बहुत कदीम खेल है ये। आम हालात में जिन बातों का फैसला आसानी से नहीं हो पाता, इस गेम के जरिए चंद मिनटों में हो जाता है। इसका उसूल ये है कि रिवॉल्वर के 6 चैम्बर्स में से सिर्फ एक में गोली होती है, बाकी 5 खाली। See? 1:5। और मुझे यकीन है कि इस दफा मेरा मस्खरापन तुम्हें बिल्कुल बोर नहीं करेगा। हाय हाय हाय, वाह जीरे वाह। तू पागल बना यहाँ उसका इंतजार कर रहा है, वो वहां पर डिनर खा रहा होगा, यहाँ भूख से पेट में हाथी नाच रहे। क्या किस्मत है तेरी। हाय हाय हाय। ऐसे ऐसे किसी पागलपन में नहीं आता। भाग रहे हो दोस्तर, भाग रहे हो। You don't know where the bullet is. No. Maybe the next chamber. खेल शायद maybe I'll fight later. तुम मुझे अपने इस मरीजाना तमाशे में शामिल होने पर मजबूर नहीं कर सकते मिस्टर बाबर। मरीजाना तमाशा, तुम इसे तमाशा कहते हो। असल तमाशा तो ये है मिस्टर फयाज कि हमारे रास्ते बार बार एक दूसरे को काट रहे हैं और अभी तक तुम मेरे रास्ते की रुकावट बने हुए हो। या यूं कह लो कि मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूँ। खैर, रुकावट तुम्हारे रास्ते की हो या मेरे रास्ते की, बुरी बात है, इसे दूर हो जाना चाहिए, है ना? लो फिर मैं पहले करता हूँ। हाँ, रिमेंबर, 5 चेंबर खाली, 1 चेंबर में बुलेट। Here I go. Your turn, sir. Come on, be a man. Yes. क्या बकवास है ये? What nonsense! No, no. This is madness. I cannot play this game. I'm really sorry to hear this, Professor. मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है। By the way, बोल तो नहीं हुए ना? हेलो प्रोफेसर, कहाँ जा रहे हो?
वाह जी वाह, हीरो साहब वाह। आए, जवाब नहीं आपका। हाँ, हम तो आउटिंग के लारे ही लारे में रहे, 1 बज गया और उसके बाद सो गए। बेहतर यही कि तुम सो जाओ, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूं। अरे बॉस, क्या हुआ? हाय 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 हाय, आहा आहा आहा, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी रात का कुछ फसाना और सुना रहे मुझे आगे आता नहीं है। मेरा मतलब है कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जज्बाती कश्मकश, कोई ऊंच नीच टाइप, मेरा मतलब है। हाँ, आज मेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई। फर्ज करो तुम्हें कोई भरे चौराहे में अचानक पकड़ कर नंगा कर दे, तो फिर तुम क्या करोगे? हर इंसान के बेहतरीन रूप के पीछे जो दूसरों को दिखाता फिरता है, उसका घटिया असल छुपा होता है, जो कभी ना कभी दूसरों के सामने जाहिर कर देता है। मेरी जान, बेटा साहब, क्या बात, कहां से आ रहे हैं और क्या करके आ रहे हैं? हम जैसे मातड़ आदमी जब आम जिंदगी में फिल्मी डायलॉग बोलने लगे ना, तो ये बड़े खतरे की बात होती है। क्या बात है सर? कुछ नहीं, जाकर सो जाओ। यार, ये टेलीफोन भी अजाब ही है। बताओ। हेलो, हाँ भाई, कौन है? फयाज बेटा, खैर तो है ना? मेरा मतलब है रात के इस वक्त जो तूने फोन किया, तू ठीक ठाक तो है? जी अब्बा जी, सब खैरियत है। और शुक्र है यार, मैं तो डर ही गया था। डर गए थे अब्बा जी? ये हम लोग डर क्यों जाते हैं? किसी अचानक हादसे से, किसी वाकये से
बेटा ये क्या सवाल कर रहे हो तुम? अजीब ही सवाल है। अब्बू, क्या क्या सिर्फ गरीब लोग ही डरते हैं या सब डर जाते हैं? बेटा अब मैं क्या कह सकता हूँ अमीर लोगों के बारे में? मैं तो खुद एक कमजोर सा आदमी हूँ, आसानी से खौफजदा हो जाता हूँ, डरता रहता हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब भी अब्बू, अब भी जब मैं आपको इतने पैसे भेज रहा हूं यहां से, तब भी आपका कोई खौफ, कोई अंदेशा कम नहीं हुआ? हाँ हाँ हुआ है, लेकिन अब धड़का लगा रहता है कहीं कुछ छीन ना जाए। मगर तुम फिक्र ना करो, वो ये तो तबीयत का कसूर है, हर आदमी की फितरत होती है। तो तुम इस वक्त रात के ऐसी ऐसी अजीब बातें, मेरा मतलब है कि कोई बात नहीं अब्बू, सब ठीक है। आप आराम करें, सो जाएं अब्बू, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या कह रहा था फयाज? हाँ कुछ नहीं, ठीक है वो। तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात हुई है? अल्लाह खैर करे, कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा था। तुम बताते क्यों नहीं, क्या कह रहा था वो? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अब बताऊं तो कोई अजीब बात नहीं है, और सोचूं तो सारी की सारी बात भी कुछ, चलो खैर है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी पनाह में रखे, अपने जिगर के टुकड़ों को अपने से दूर करके। कितने बेबस हो जाते हैं, खुशहाली के सुख के बावजूद हर वक्त दिल को धड़का सा लगा रहता है। अच्छा अल्लाह खैर करेगा, तो दुआ करती रहा। मुझे तो जब भी उसका ध्यान आता है, मैं तो उस पर पढ़ पढ़ के फूंकती रहती हूँ, और ध्यान हर वक्त उसी का रहता है। अच्छा अब सो जा, फिक्र ना कर, अल्लाह खैर करे, सो जा। जीरे, जीरे। यस बॉस। चलो कहीं चलें। इस वक्त कहाँ चले? क्यों? इस वक्त कहीं बाहर नहीं जा सकते हम लोग? लेकिन इस वक्त तो शारजा का कोई कोई इलाका आबाद होगा, मतलब होटल वगैरह। कहीं भी चलो जीरे, कहीं भी चलो, यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। वैसे अला यार, पिछले 20 सालों में अबू धाबी में बुट्टे लगा लगा कर माल तो तूने बेअंत कमाया। हाँ सुना, हाँ बेअंत। ये तुम लोग सोचते हो जो इधर बैठे, वहां अल्लाह की मखलूक पता नहीं कैसे कैसे मुसीबतों और जंजालों से कोई 4 दिन कमाती है बाबा। और रहने दे चाचा, तू तो हमें ऐसे डराता है कि कहीं वीजा लगाने का ना कह दें, और हम यही ठीक हैं। तुम लोग मुझसे अच्छे हो बाबा, अपनी जमीन है, अपनी खेती है। मैं गया था उधर, कोई 2-4 साल लगाकर बड़ों के 4 किले जो गिरवी पड़े उन्हें छुड़ा लूं, अपनी जमीन पर अपना पसीना बहाऊं। पता नहीं, ना जमीन मिली, ना मकान बना, पता नहीं क्या हुआ। पैसा भेजा, बड़ा भेजा, पर कोई बरकत नहीं। जो सुख अपने देश में है, प्रदेश में कहाँ? बिल्कुल 16 ने। बाबा अपने बाल बच्चे के साथ जिंदगी तो है ना। अभी कितनी छुट्टी और है चाचा? अभी तो 1 महीना पड़ी है बाबा। इस बार सोच कर आया था कि घर में 4 दिन सुख और सुकून के गुजार के जाऊंगा। कुछ खुदा खौफी करो, कुछ शर्म करो। आप लोगों ने अब्बे को का नोट छापने की मशीन समझ लिया ना। क्या नहीं किया उस बेचारे ने, कितना पैसा भेजा, सब उजाड़ दिया। अच्छा जा जाके बर्तन मांज, आई बड़ी बाबे की लाडली।
अब मैं क्या करूं? जेठ के पुत्र के अकीके थे वो भुगताए। अब अपने काके बलाल के खतरे हैं, देगे पकानी है गर्दा पला की। ना तो तू अपने खसम से क्या ना निखट्टू से आ जाती है रोज कोई ना कोई बहाना लेकर, और भेज जो दिया तुम्हें दे दिलाकर। बेटियों का भी हिस्सा होता है, ये कोई बात नहीं। ओ भाई, कोई जायदाद है तो हिस्से कर लो, धेला तो एक बचता नहीं। सोचा था कि वीडियो की दुकान खोलूंगा, और बाबा तो कोई पैसा ही नहीं लाया। और क्या, ये फालतू चीजें तो उठा लाया। ये पेटियां डब्बे हमने सर पे मारने हैं, बड़ी तंगी हो गई है। ऊपर से कहता कि रोज रोटी टूकर चंगा पक्के। अभी छुट्टी और कितनी है बापू की? अभी तो महीना पड़ा है। 1 महीने बाद जाके तो कौन सा पैसे भेजना शुरू कर देगा? 3 महीने बाद तो पैसे भेजता है। पता नहीं कब जाएगा और कब पैसे भेजेगा। अब पहले जाए तो सही। इस दफा लंबी छुट्टी मिल गई है बुड्ढे को।